केंद्र सरकार ने किए 9 बड़े ऐलान। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। तो सेवानिवृत्ति कर्मचारी व पेंशनर एसोसिएशन 8वें वेतन से केंद्र सरकार के सामने 9 बड़ी मांगें रख दी हैं, जो कि केंद्र सरकार अगर इसको पूरा नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दूं कि कौन कौन सी मांगें केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई हैं। पेंशनर धारकों के ऊपर इसका प्रभाव क्यों पड़ने वाला है। केंद्र सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन धारक यूनियन के 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को लेकर मांग रख चुके हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जब तक कमेटी गठित नहीं होती तब तक रिपोर्ट जारी नहीं होगी। ऐसे में 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा। पेंशनरों को आय कर से मुक्त रखा जाएगा। पेंशनरों की यूनियन के केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी बड़ी मांग रखी गई है कि पेंशन धारकों की पेंशन आयकर से मुक्त रखा जाए। पेंशन धारकों की पेंशन पहले से कम होती है, ऐसे में अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स भी लगता है तो पेंशन भी कम हो जाती है। इसको देखते हुए पेंशनर यूनियन लगातार कोशिश कर रही है कि पेंशन आयकर से मुक्त हो। पेंशन धारकों को मिली बोनस। पेंशन धारकों की यूनियन से तीसरी बड़ी मांग के सरकार के समक्ष रखी है कि पेंशनधार भोगियों को भी बोनस का भुगतान होना चाहिए। पेंशन धारकों को ना तो इंक्रीमेंट मिलता है, ना ही उन्हें और कोई अन्य फायदा मिलता है। ऐसे में कर्मचारियों को भी पेंशनर सरकार के कर्मचारियों की तरफ से बोनस का भुगतान होना चाहिए। उन्हें पूरा बोनस ना मिलने से लेकिन आधा बोनस तो मिलना ही चाहिए। रेलवे टिकट में मिली 50% की छूट। पेंशन धारकों की यूनियन ने एक और बड़ी मांग रखी है कि पहले ही तरह रेलवे टिकटों में उनको 50% छूट दिया जाएगा। पहले यह सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद इसको बंद कर दिया गया, जो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में पेंशन धारकों की यूनियन से केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि पहले की तरह पेंशन भोगियों को रेलवे किराए में 50% की छूट का लाभ दिया जाए। पुराने पेंशन को बहाल। पेंशन धारकों की यूनियन की एक और बड़ी मांग के सरकार के समक्ष रखी है कि नई कर्मचारी हो या पुराने कर्मचारी, सभी को पुरानी पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। नई पेंशन योजना में कोई भी फायदा नहीं है, ऐसे में सभी को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। कम्युनिटी पेंशन बहाली को 12 साल पर अभी के नियम के हिसाब से कम्युनिटी पेंशन बहाली 15 साल के बाद होती है। आपको बता दूं कि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन में से 40% कटौती होती है और कटौती पूर्ण 15 साल तक होती है। ऐसे में पेंशन भोगियों को ज़्यादा पैसा सरकार को भरना पड़ता है। उसी को देखते हुए इसकी बहाली 12 साल पर होनी चाहिए। ऐसी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई है। उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के सामने एक और बड़ी मांग रखी गई है कि 65 साल की उम्र होते ही पेंशनरों की पेंशन में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 70 साल की उम्र होने पर 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वहीं पर 75 साल होने पर 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अभी तक के नियम के हिसाब से 80 साल का पूरा होने पर बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है। तो इस बढ़ोतरी का क्या फ़ायदा। बहुत कम पेंशन भोगी इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। उसी को देखते हुए 65 साल से ही पेंशन में वृद्धि का फ़ायदा मिलना चाहिए। जून और रिटायर कर्मियों को मिलेगा नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा। अगली बार मांग की सरकार के समक्ष रखी गई है कि जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, ऐसे कर्मचारी को 1 जुलाई का नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, ऐसे में उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को देने में क्या हर्ज है। केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से इसको लागू करने को ऐसी मांग रखी है। 18 महीने का एरियर तुरंत प्रभाव से हो बहाल। केंद्र सरकार के समक्ष एक और बड़ी मांग रखी गई है कि उनका महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था, उनका भुगतान किया जाए। कम से कम पेंशन धारकों को इसका भुगतान होना ही चाहिए। पेंशन धारकों की पेंशन पहले से कम होती है, ऐसे महंगाई भत्ते को फ्रीज करना कहीं का न्याय नहीं है। इसको देखते हुए 18 महीने का एरियर का फ़ायदा पेंशन भोगियों को मिलना ही चाहिए।